ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमने करना क्या पड़ता है? ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया या बी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये बी वेक्टर मेरा ग्रीन वाला बी वेक्टर है, ये मैंने वहां बी वेक्टर ड्रॉ किया। और फिर क्या करा, फिर मुझे क्या करना पड़ा, फिर मुझे ए वेक्टर को खिसका के एक्चुअली बी वेक्टर के हेड तक लाना पड़ा। ए वेक्टर को खिसका के मुझे बी वेक्टर के हेड पर लाना पड़ा, या मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया था और बी वेक्टर को जो कि टेल पर रखा हुआ था इसे मुझे खिसका के कहाँ लाना पड़ा, ए वेक्टर के हेड पर लाना पड़ा। तो यहाँ दोनों में से किसी एक वेक्टर को डिस्प्लेस करना पड़ता। हालांकि आप फ्री हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस करने पे कोई पाबंदी नहीं, कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं डिस्प्लेस। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिस्प्लेस करने से हमारी समस्या और जरा भारी हो जाती, मुश्किल हो जाती, और समस्या बढ़ जाती, कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा हो जाते हैं। तो एक दूसरा तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का, जिसमें हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ में डिस्प्लेस नहीं करना पड़ता। इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल के बजाय जैसा कि नाम से पता लग रहा है पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने के लिए हमने दो वेक्टर्स को अपनी जगह से हिलाना नहीं पड़ता, अपनी जगह से कहीं भी खिसकाना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल है ये। पैरेललोग्राम भी यूज होता है बार बार, और ट्रायंगल लॉ भी बार बार यूज होता है। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, वही पूरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। दो वेक्टर आपके हैं, ए वेक्टर आपका गिवन है, ठीक है, और फिर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है बी वेक्टर, बी वेक्टर आपको गिवन है एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो इन्हें आप यही कहीं ऐसे के ऐसे ही रखे रखे, इनको अपनी जगह रखे रखे भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखना जरा ध्यान से। ए बी वेक्टर के हेड से आपको ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन पैरेलल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी, कहां से ड्रॉ कर देनी आपको, बी वेक्टर के हेड से। और ए वेक्टर के हेड से लाइन ड्रॉ करनी है बी वेक्टर के पैरेलल, बी वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको कहाँ, ए वेक्टर के हेड से। तो देखिए आप, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ना, पैरेललोग्राम बन गया। जैसे भगत जी के यहाँ वो काजू कतले का पीस होता है ना, वैसे नहीं बन गया उसका शेप, वो पैरेललोग्राम होता है बहुत बढ़िया वाला एकदम। ये पॉइंट मैंने लिखा ओ, ये पॉइंट लिखा पी, इस पॉइंट को लिखा मैंने क्यू, और यहाँ पॉइंट को लिखा एस। ओ पी एस क्यू, ओ पी एस क्यू इज ए पैरेललोग्राम, सीधा सीधा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। ओ पी पैरेलल है क्यू एस, ओ क्यू पैरेलल है पी एस, पैरेललोग्राम बन गया। अब आपने रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या रखना है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर आपके स्टार्ट हो रहे थे, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो भी डायगोनल आपका बना है, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट आर वेक्टर विच इज इक्वल टू, विच इज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड पी वेक्टर, द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। या तो ये तरीका हो सकता है, या दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आपके दोनों वेक्टर्स के गिवन वेक्टर्स के हेड एक ही जगह हो, हेड एक दूसरे को मिल रहे हो, तब भी ये पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा। जैसे कि अब आपको बनाता हूँ फिर से, मैं वही ए वेक्टर और बी वेक्टर बना रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ड्रॉ किया ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपको ऐसे गिवन है कि बी वेक्टर का हेड इसके ऊपर आ रहा है, ये आपका बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल कितना है, वही थीटा। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने क्या काम करना है, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। लो मैंने रेड बना दी ताकि पता लगे कि ए वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है, रेड आपको बना दी ये लाइन, ठीक है। और फिर क्या करें आप, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो आपके क्या बन गया, आपकी बन गई है काजू कतली।
ठीक है, नेम वही के वही, ओ पी क्यू और ये एस। अब जहां दोनों वेक्टर आपके जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, जहां हेड मिल रहे हैं, इसे हेड को मिलाते हुए आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए और हेड सबके एक साथ। देखो ध्यान से, या तो हेड एक साथ होंगे तीनों के, किस किस के, ए वेक्टर बी वेक्टर जो गिवन था और आर वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट बना। दिस इज आर वेक्टर विच इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या तीनों के टेल एक साथ होंगे। देखो ध्यान से आप, ए वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का टेल और आर वेक्टर का टेल, सबके टेल एक साथ है। या तो टेल मिले हुए होंगे सबके एक साथ पैरेललोग्राम में, या सबके एक साथ क्या मिले हुए होंगे, हेड मिले हुए होंगे। तो ये हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है, वही ए वेक्टर के साथ इसने एंगल बनाया अल्फा, चाहे यहाँ कह लो या ये कह लो, एंगल ए वेक्टर के साथ इसने एंगल बनाया अल्फा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इस ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करना है, ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करना है, एस से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री बनाना है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है। क्या, जो ए वेक्टर के सामने की लाइन, इसको आपने आगे प्रोड्यूस करना है ये, और बी वेक्टर के हेड से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से ऊपर का आधा ये पोर्शन हटा दूं, कौन सा वाला, ये वाली दोनों चीज अगर मैं हटा दूं, तो बाकी ये क्या बन गया, देखो ये बी वेक्टर है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये जो पी एस बनाई है ये भी क्या है, बी वेक्टर ही है। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के सामने जो आपने बनाया है ये भी ए वेक्टर ही है। ओपी वही डायरेक्शन एस क्यू की है, जो मैग्नीट्यूड ओपी का है वही डायरेक्शन एस क्यू की है। तो ओपी अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एस क्यू भी ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखें आप, यहाँ अगर आप देखें तो जो डायरेक्शन है ओ क्यू की, जो डायरेक्शन है ओ क्यू की वही डायरेक्शन है पी एस की। जो मैग्नीट्यूड, जो लंबाई है ओ क्यू की वही लंबाई है पी एस की। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये पी एस भी आपका क्या है, ये पी एस आपका बी वेक्टर है। पी एस आपका बी वेक्टर है। तो अब मैं देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर की दो लाइनें यहाँ से मिटा दूं तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल रह जाएगा या नहीं, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये वाला ओ एस। देखो ध्यान से आप, ए वेक्टर रह जाएगा, बी वेक्टर रह जाएगा, ओ एस रह जाएगा। कौन सी, अगर मैं दो लाइनें ये हटा दूं तो बस। ये बात समझ आ रही है सबको या नहीं समझ आ रही, रेज योर हैंड्स। ये जो पैरेललोग्राम लॉ है, ये एक्चुअली क्या बन रहा है, ये तो वही ट्राइंगल लॉ बन रहा है। तो इसलिए यहाँ भी आर की वैल्यू कितनी होगी, हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आर की वैल्यू यहाँ भी कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और एंगल कितना होगा, वही रहा, टेन अल्फा इजिकल्स टू कितना निकल कर आएगा, बोलो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चाहे आप इस डायग्राम से कर लें या आप इस डायग्राम से कर लें, दोनों बार अब भी आर की वैल्यू वही की वही आनी है जो पहले आई थी। लेकिन इस लॉ को हम बोलेंगे कैसे, बोलने में फर्क हो जाएगा, बोलने में डिफरेंस आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से कैसे बोलेंगे इसे। फिर से एक और नया टंग ट्विस्टर आपके सामने आने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ टंग ट्विस्टर्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना। टंग ट्विस्टर है, अटपटा सा है, लेकिन जब मैं बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हो। मैं कुछ अनोखी दुनिया से थोड़ी ना आया, मैं कोई मार्स से थोड़ी ना आया हूँ। यदि आप तो मार्स से आए हो इसलिए आपकी जो जबान है वो तो टंग ट्विस्टर बोल लेती है। हम थोड़ी ना, हम तो पृथ्वी के वासी हैं, मैं भी पृथ्वी का वासी हूँ। बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपने क्या करा, दो वेक्टर्स बनाए, मैं करके बताता हूँ, करके दो वेक्टर बनाए आपने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर आपने क्या करा, फिर आपने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, इफ
टू वेक्टर्स, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और ये दोनों एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कही जाएंगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड होती है, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ हमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, एडजेसेंट। ट्राइंगल लॉ में तो हमने एडजेसेंट वर्ड जोड़ा ही नहीं था, क्योंकि ट्राइंगल में तो सारी की सारी एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of parallelogram is starting from common point. The diagonal of parallelogram is starting from common point represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal starting from the common point, vectors के common point starting from common point represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. फिर से समझिए, if two vectors are represented in magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal is starting from common point, diagonal starting from common point represent in magnitude and direction the resultant of two vectors. लिख लेते हैं क्या, वही जो आपने बोला बार बार अभी, if two vectors are represented in magnitude and direction by टू, ये टू वर्ड लगाना भी जरूरी भी नहीं है, बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द diagonal of parallelogram starting from common point represent in magnitude and direction of resultant vector, magnitude and direction of resultant vector of two vectors. ये सीधा आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसकी ज्योमेट्री इसकी बिल्कुल वही की वही है, ज्योमेट्री सारी की सारी वही की वही है जो आपने करी थी किसमें, ट्राइंगल लॉ में। बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसे ही होना है, क्योंकि बन ही रहा वही डायग्राम बन रहा है। बस ऊपर वाले को, इन दोनों लाइंस को ओ क्यू और क्यू भूल जाओ, ओ पी पी एस, और ये आपके पास है ही सारी की सारी ज्योमेट्रिकल तरीका, जो मेथड है इसका वो वैसे का वैसे ही रहना बिल्कुल। बस यहाँ थोड़े बहुत नाम बदल जाएंगे, जैसे एन एस और पी एन है, एन एस और पी एन, हाँ वही है, एन एस भी है यहाँ और पी एन भी है, वही के वही नाम रहेंगे, अगर बशर्ते कि आपने ओ पी क्यू एस वगैरह जो कहते हो वैसे के वैसे लिखे हो। तो इसमें ज्योमेट्री मुझे करवानी नहीं आपको, क्योंकि वही ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री आपकी कहाँ है, वही मैथमेटिक्स है जो आपकी ट्राइंगल लॉ की मैथमेटिक्स है। ठीक है, इससे आगे अब हम कल करेंगे। ओके।